गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ सानिया खान। मैं आप लोगों को आज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ट्रिपल कॉलम कैश बुक का कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एक्सप्लेन करूँगी। तो आपके पास बुक है, बुक में आप निकाल लीजिए 159 पेज नंबर, एग्जाम्पल नंबर 10। आप इसका क्वेश्चन देखिए। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन 3 कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस द कैश बुक, यानी कि आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करनी है और कैश बुक को आपको बैलेंस करना है। तो व्हाट इज़ सिंगल कॉलम कैश बुक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। व्हाट इज़ ट्रिपल कॉलम कैश बुक वो भी मैंने आपको बता दिया है और डबल कॉलम भी बता दिया है। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक एक बार फिर मैं बता देती हूँ कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक वो कैश बुक होती है जिसमें आप बाकी कॉलम्स के साथ साथ कैश, डिस्काउंट और बैंक 3 कॉलम और बनाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि डेट, पर्टिकुलर, वीएन वाउचर नंबर, एलएफ लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश और बैंक, ये इतने आपको कॉलम एक साइड पे बनाने होते हैं। इसमें आपको रिसिप्ट और पेमेंट साइड दोनों साइड पे आपको ये सारे कॉलम्स बनाने पड़ते हैं और इनको आपको ट्रांजैक्शंस में ऐड करना पड़ता है। तो आप क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए। 2015 हमारा ईयर है। 2015 में आपने क्या क्या ट्रांजैक्शंस की हैं जनवरी में, वो आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक में नोट करना है और इनकी एंट्री करनी है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन आप क्या कर रहे हैं, ऑन जनवरी 1 ब्रॉट कैश फॉर स्टार्टिंग बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने कैश लाया है। जब भी आप कैश या फिर गुड्स लेकर आते हैं तो वो आपकी कैपिटल होते हैं। तो आप, और क्योंकि आप उसको अपने बिजनेस में एंटर कर रहे हैं तो वो क्या होगा, आपका डेबिट होगा। तो आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑन जनवरी फर्स्ट रिसिप्ट साइड पे देखिए। ऑन जनवरी 1 कैपिटल अकाउंट क्या दिया है, टू कैपिटल अकाउंट कैश कॉलम में 15,000 रुपीज़, क्योंकि आप 15,000 रुपीज़ अपने बिजनेस में लेकर आ रहे हैं। उसके बाद फिर सेकेंड ट्रांजेक्शन, ऑन जनवरी 2 ओपन अ करेंट अकाउंट विद अ बैंक बाय डिपॉजिटिंग कैश, आपने बैंक में एक करेंट अकाउंट ओपन किया है और उसमें कैश डिपॉजिट किया है। जब भी आप कोई अकाउंट ओपन करते हैं और उसमें कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपकी वो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है, क्योंकि आपके पास कैश रिड्यूस होता है और बैंक जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे आप देखिए जनवरी 2 की ट्रांजैक्शन, रिसिप्ट साइड पे टू कैश अकाउंट और बैंक में 10,000 रुपीज़, क्योंकि आप बैंक में पैसे डाल रहे हो कैश से निकाल कर, तो बैंक में आप 10,000 रुपये लिख दोगे और क्योंकि आप कैश के थ्रू डाल रहे हो तो आप वहाँ पर कैश लिख दोगे। और सेम टाइम पे आप पेमेंट साइड पे जनवरी 2 में बाय बैंक अकाउंट और कैश में से, क्योंकि आप पैसे निकाल रहे हो तो आप 10,000 रुपये कैश कॉलम में लिख दोगे। ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब वो एंट्रीज होती हैं जिसमें आप एक साथ दोनों रिसिप्ट और पेमेंट दोनों साइड पे एंट्री करते हैं, या फिर ऐसी एंट्रीज जो एक साथ दोनों साइड पे इफेक्ट पहुंचाती है वो कॉन्ट्रा एंट्रीज कहलाती है। फिर 3 जनवरी को आप देखिए, ब्रॉट फर्नीचर, आपने फर्नीचर परचेज़ किया 300 रुपये का। इसमें आपको गिवन नहीं है कि कैश है या परचेज़ है, तो आप इसको कैश मानकर ही चलेंगे। तो बॉट फर्नीचर ऑन 3 जनवरी, आप इसकी क्या एंट्री करेंगे, क्योंकि आपने फर्नीचर परचेज़ किया तो परचेज़ आपके लिए एक तरह का पेमेंट हो रहा है। तो जब भी आप पेमेंट करते हैं तो आप उसकी एंट्री कहाँ करते हैं, क्रेडिट साइड पे। तो ऑन 3 जनवरी आपने फ़र्नीचर परचेज़ किया है, तो आप 3 जनवरी को आप एंट्री करेंगे जनवरी 3 बाय फर्नीचर अकाउंट और कैश में आप लिख देंगे अमाउंट, जितना आपने अमाउंट पे किया है। 5 जनवरी को बॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक, आपने सेम थिंग की है, सेम ट्रांजैक्शन हो रही है। डिफरेंस बस क्या है कि आप इसमें गुड्स परचेज़ कर रहे हो और चेक के थ्रू पे कर रहे हो। चेक के थ्रू पे करने का मतलब ये है कि आप इसे बैंक के थ्रू पे कर रहे हो। तो क्योंकि आप बैंक के थ्रू पे कर रहे हो और क्योंकि आपका पेमेंट है, तो आप इसमें क्या एंट्री करोगे, पेमेंट साइड पे बाय परचेज़ डेट डालकर, बैंक में आप अमाउंट डाल देंगे जितने अमाउंट की आपने परचेजिंग की है, दैट्स इट। उसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी। नाउ ऑन 9 जनवरी, अब 9 तारीख को आपने क्या किया है, कैश सेल्स। इसका मतलब ये है कि आपने सेल किया है गुड्स, परचेजिंग किया था आपने, तो आपने पेमेंट साइड पे लिखा था
क्योंकि आप सेल कर रहे हो, अमाउंट आ रहा है, तो आप उसको डेबिट साइड पे करोगे, यानी कि आप उसको रिसिप्ट साइड पे करोगे। तो ऑन 9 जनवरी कैश सेल हो रहा है, तो आपकी एंट्री 9 जनवरी क्या हो जाएगी, टू सेल्स। और क्योंकि आपको कैश रिसीव हो रहा है, तो आप कैश में क्या डाल दोगे, 1000 रुपये। ठीक है, तो अगर आपका बैंक होता तो आप बैंक में अमाउंट डालते, यहाँ पे आपका कैश है इसीलिए आप कैश में अमाउंट डालोगे 1000 रुपीज़। फिर इसके बाद नेक्स्ट एंट्री इसकी क्या है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ऑन 10th जनवरी रिसीव कैश फ्रॉम रमेश, डिस्काउंट अलाउड, यानी कि आपने उसको डिस्काउंट भी दिया है, कैश प्राप्त हुआ है आपको, कैश रिसीव हुआ है रमेश से और उसको आपने डिस्काउंट भी दिया है। तो क्योंकि आप रिसीव कर रहे हो तो आप उसको रिसिप्ट वाले कॉलम में लिखोगे, 10th जनवरी टू रमेश। ठीक है, और क्योंकि आपने कैश रिसीव किया इसीलिए आप कैश वाले साइड पे लिख दोगे 880 रुपीज़, और 20 रुपीज़ का डिस्काउंट है तो आप 20 रुपीज़ उसमें डिस्काउंट में डाल दोगे। नेक्स्ट आपकी ट्रांजैक्शन है पेड विकास बाय चेक, आपने विकास को चेक के थ्रू पे किया है, ही अलाउड डिस्काउंट, और उसने आपको डिस्काउंट दिया, यानी कि आपने डिस्काउंट रिसीव किया है। तो विकास को आप क्योंकि चेक के थ्रू पे कर रहे हो और क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो, तो पहले आप पेमेंट कॉलम में जाओ, पेमेंट साइड में जाओगे और डेट डालोगे आप 12th जनवरी बाय विकास, विकास क्योंकि आपको विकास पे, आप विकास को पे कर रहे हो, बाय विकास। अमाउंट आप डालेंगे 980, क्योंकि आपने चेक के थ्रू पे किया है इसीलिए आप उसको बैंक कॉलम में करोगे। डिस्काउंट कितना मिल रहा है आपको, 20 रुपीज़, तो आपने डिस्काउंट वाले कॉलम में 20 रुपीज़ लिख देना है। ये सिंपल है। आप जब भी अमाउंट रिसीव करते हो तो आप पेमेंट साइड पे लिखोगे, रिसीव करते हो तो आप रिसिप्ट साइड पे लिखोगे, पे कर रहे हो तो पेमेंट साइड पे। यहाँ पे आपने पे किया है बैंक के थ्रू तो आपने पेमेंट साइड पे उसका नाम लिखा, और क्योंकि बैंक के थ्रू कर रहे हो तो आप बैंक कॉलम में उसका अमाउंट ऐड कर दोगे। नाउ 14th जनवरी को आप क्या कर रहे हैं, रिसीव्ड चेक फ्रॉम मोहन एंड सेंट इट टू द बैंक द सेम डे, आप चेक रिसीव कर रहे हो मोहन से और सेम डे में आप क्या कर रहे हैं, उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो जब हम बैंक में सेम डे पे चेक डिपॉजिट करते हैं तो वो हमारे लिए कॉन्ट्रा एंट्री होती है, सॉरी वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती है। कॉन्ट्रा एंट्री हमारी तब होगी जब हम उसको आगे किसी और दिन पे करेंगे। तो 14th जनवरी को क्योंकि आप चेक रिसीव कर रहे हो, है ना, तो आप इसमें क्या करोगे, रिसीव चेक फ्रॉम मोहन, रिसीव हो रहा है तो आप रिसिप्ट कॉलम में अमाउंट रिसिप्ट कॉलम में डेट डालेंगे, जितने तारीख को आपने किया है, जिससे आपने रिसीव किया उसका नाम डालेंगे, और क्योंकि आपने चेक के थ्रू पे अमाउंट रिसीव किया है तो आप बैंक कॉलम में उतना अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद क्या हुआ है, ऑन 16th जनवरी ड्यू बाय चेक फॉर पर्सनल यूज़, या इसका मतलब ये है कि आपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया है अमाउंट। तो जब भी आप पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो वो आपके लिए उसकी एंट्री होगी पेमेंट साइड में, क्योंकि ये आपके लिए एक तरह से आपका बैंक से अमाउंट कम हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, 16 जनवरी बाय ड्रॉइंग अकाउंट और अमाउंट आप डाल देंगे बैंक साइड पे। फिर 18th जनवरी डिपॉजिट इनटू बैंक, आप 1000 रुपये बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि आप कैश लेकर बैंक में डिपॉजिट कर दोगे। इसका मतलब बैंक और कैश दोनों तरफ आपकी ट्रांजैक्शन होगी, इसका मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ऑन 18th क्या आप अमाउंट डालेंगे रिसिप्ट साइड पे टू कैश अकाउंट और अमाउंट डालेंगे बैंक में, और सेम डे पेमेंट साइड पे आप बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे और कैश में आप अमाउंट डाल देंगे 1000 रुपीज़, और लेजर फोलियो वाले कॉलम में आपको सी लिखना है, वो इंडिकेट करेगा कि आपकी कॉन्ट्रा एंट्री थी। 18th क्लियर हो गया। देन 20th जनवरी पेड नितिन बाय चेक एंड डिस्काउंट अलाउड, आपने नितिन को चेक के थ्रू पे किया है और उसको आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप क्योंकि पे कर रहे हैं तो वो आपके पेमेंट साइड पे ऐड होगा, और डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो उसी के साथ डिस्काउंट कॉलम में आप लिख देंगे। तो आप लिखेंगे ऑन 20th जनवरी
ऑन 20 जनवरी बाय नितिन अकाउंट, और जितना डिस्काउंट दे रहे हैं आप डिस्काउंट कॉलम में लिख देंगे, जितना आप पे कर रहे हैं उतना अमाउंट आप बैंक कॉलम में लिख देंगे। इट इज़ क्लियर। नाउ 25 जनवरी रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम पारस। अब पारस से चेक रिसीव कर रहे हैं, पारस से आप चेक रिसीव कर रहे हैं तो वो रिसिप्ट कॉलम में आप उसे ऐड करेंगे। तो 25 की एंट्री देखिए आप, टू पारस कैश रिसीव कर रहे हैं तो आप कैश कॉलम में 600 रुपीज़ लिख देंगे, जितना अमाउंट आपने रिसीव किया है। ये वाली एंट्रीज बिल्कुल सिंपल हैं। इसके बाद फिर आप देखिए पारस को आपने चेक पे किया है, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे 26 को क्या हो रहा है, पारस को आपने, इससे पहले वाली एंट्री ये है कि आपने पारस को चेक पे किया है, तो वो आप पेमेंट साइड पे बाय पारस, सॉरी 25 को आपने चेक पारस से रिसीव किया है। तो 25 को आपने क्योंकि चेक रिसीव किया है तो यहाँ पर आपकी ये वाली एंट्री हो जाएगी। उसके बाद फिर 26 को आपने पारस का चेक जो है वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, तो वो एंट्री ऐसी होगी कि आपने क्योंकि चेक एक दिन पहले रिसीव किया था, तो जब तक हम उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए कैश के फॉर्म में होती है, और जब हम उसे डिपॉजिट कर देते हैं तो वो हमारे बैंक में अकाउंट में सेव हो जाती है। तो क्योंकि आपने उस पैसे को अपने पास रखे हुए थे, वो आपके पास कैश के फॉर्म में थी, आप इस एंट्री को ऐसे लिखेंगे, 26 की एंट्री को ऐसे लिखेंगे कि आपके पास से कैश माइनस होगा और बैंक प्लस होगा। इसका मतलब ये है कि आपकी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। तो 26 को आपके पास से कैश माइनस हो रहा है और बैंक जो हो रहा है वो प्लस हो जाएगा। तो आप रिसिप्ट साइड पे लिखेंगे टू कैश, बैंक वाले कॉलम में 600 रुपीज़, और पेमेंट वाले साइड पे आप लिख देंगे बाय बैंक, और कैश वाले कॉलम में हो जाएगा 100 रुपीज़, 600 रुपीज़। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको अच्छे से। इसके बाद फिर नेक्स्ट एंट्री हो गया, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड रेंट। आप रेंट पे कर रहे हैं, क्योंकि ये पेमेंट है तो आप रेंट पे बाय रेंट अकाउंट करेंगे, अमाउंट डाल देंगे 100 रुपीज़ क्योंकि ये कैश है। इसके बाद पेड सैलरी बाय चेक, आपने सैलरी पे की है तो सैलरी बाय सैलरी लिखेंगे आप, अमाउंट डाल देंगे जितना भी अमाउंट हो रहा है सैलरी का। ठीक है, जब हमारी सारी ट्रांजैक्शंस ख़त्म हो जाएंगी तो इसके बाद आप इनकी बैलेंसिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको दोनों बैंक साइड, डेबिट साइड के बैंक की, क्रेडिट साइड के कैश की, दोनों की आपको कैलकुलेशन करनी है। दोनों तरफ का जब आप कैलकुलेशन कर लोगे तो आपको इसमें दोनों साइड की कैलकुलेशन करनी है। जब सब तरफ का आपका कैलकुलेशन होगा तो आप कैलकुलेशन को कंपेयर करोगे। आपको कंपेयर करना है कि कौन सा वाला साइड ज़्यादा है, कौन सा वाला साइड कम है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट साइड जो है वो कम है और डेबिट साइड जो है वो ज़्यादा है, यानी कि ये ज़्यादा है और ये कम है। तो इन दोनों के बीच में जो भी आपका डिफरेंस वाला अमाउंट आता है उस अमाउंट को आपको यहाँ पर बाय बैलेंस CD करके लिखना है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, बाय बैलेंस CD, यहाँ पे ये जो अमाउंट लिखा हुआ है इतना डिफरेंस आ रहा था। ये वाले साइड में पेमेंट साइड में बैलेंस कम था, रिसिप्ट साइड पे बैलेंस ज़्यादा था, तो आपने इधर से आपने इधर पे माइनस कर दिया, रिसिप्ट से पेमेंट को माइनस कर दिया, तो इतना डिफरेंस आया। तो ये जो डिफरेंस आपका आया है ये आपका बैलेंस CD हो गया। इसको आप बाय बैलेंस CD करके 31 जनवरी को अकाउंट अपना क्लोज़ कर देंगे। अकाउंट क्लोज़ करने के बाद अकाउंट क्लोज़ कर देंगे आप, और इसके बाद फिर आप इस बैलेंस को, ये बैलेंस CD को आप लेकर आएंगे नेक्स्ट मंथ February 1 को, और इसे आप बैलेंस BD करके डिनोट करेंगे। ये आपका रिमेनिंग बैलेंस होगा, जो आपका लास्ट बैलेंस था उसी का रिमेनिंग बैलेंस, यानी कि आप इस मंथ से इस मंथ में इतना बैलेंस लेकर जा रहे हो। इट इज़ वेरी सिंपल। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप फिर मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट आपका जो भी कॉन्सेप्ट है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अभी आपने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पढ़ा, यानी कि बिजनेस आपका स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैश एंड बैंक बैलेंस, कि कैसे अपन इस बैलेंस को मैनेज करते हैं।